द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा, जिसे आप पत्थरों का पहाड़ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इंसानों के सरों का पहाड़ देखा है? जी हाँ दोस्तों, तारीख में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने इंसानों को खत्म करने की पूरी कोशिश की। वो इतना जालिम था कि उसके रास्ते में अगर कोई बूढ़ा, बच्चा, यहाँ तक कि कोई जानवर भी आता तो उसे खत्म कर देता। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे जालिम इंसान चंगेज खान की। आखिर कैसे ये एक यतीम बच्चा जिसके बाप को मार दिया गया था, पेट भरने के लिए जिसके पास कुछ न था, कैसे ये चंगेज खान बना और आखिर क्यों इतने अजीम इंसान की कब्र का किसी को भी नहीं पता। भले ही इसके चाहने वाले हजारों हों, लेकिन किसी को ये भिनक तक नहीं है कि ये मरने के बाद कहाँ गया। 13वीं सदी के आगाज में मंगोलिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा कि जिसने दुनिया की बुनियादों को हिला के रख दिया। चंगेज खान की सफाक दानश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए। देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क इनके आगे झुकते चले गए। महज चंद ही दहाइयों के अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों को राख करने वाले चंगेज खान और उसके जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए थे। अपने अरूज के दौर में ये मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी, जहां आज तकरीबन 3 अरब इंसान रहते हैं। इस दुनिया में अगर कोई भी एम्पायर किसी भी इलाके या शहर पर कब्जा करती तो उसे आबाद करती और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन चंगेज खान के सामने ये बात बिल्कुल उल्ट थी। वो शहरों को फतह करता और इन्हें जला देता, वहाँ का कल्चर, रवायात, अदब सब कुछ खत्म कर देता। वहाँ के रहने वाले लोगों को चंगेज खान और उसकी फौज गाजर और मूली की तरह काटती थी। सारे के सारे लोगों को मार दिया जाता, इवन तक कि उनके रास्ते में अगर कोई परिंदा या कोई जानवर भी आता तो उन्हें मार देता था। वो लोगों को मारकर उनके सरों के पहाड़ बना देता। चंगेज खान बचपन से ही बड़ा संगदिल था। जब उसके बाप को उसके सामने मार दिया गया, उसके कबीले की औरतों और बच्चों और सब लोगों को अगवा कर लिया गया। कहा जाता है कि वो इतना संगदिल हो गया था कि एक दिन चंगेज खान मछलियों का शिकार करने गया। उस वक्त वो सिर्फ 14 साल का था। जो मछली चंगेज खान ने शिकार की वो उसके छोटे भाई ने उससे छीन कर खा ली। उस दिन के बाद उसने अपने छोटे भाई का पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अकेला पाकर वहीं मार दिया। आप लोग इमेजिन करो, जो बंदा सिर्फ एक मछली के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने छोटे भाई को मार सकता है, उसका बड़े होकर इतनी तबाही मचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। चंगेज खान आज के मंगोलिया में बोर्जगन कबीले में 1162 में पैदा हुआ। चंगेज का असल नाम तमोजन था। जब ये पैदा हुआ तो उसके हाथ पर लाल रंग का खून का निशान था, जो इस बात की दलील थी कि ये बच्चा आगे चलकर एक अजीम बादशाह बनेगा। बगदाद शहर को उस वक्त इल्म का गहवारा समझा जाता था। इस वक्त का कोई ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट न था जो बगदाद ना गया हो। लेकिन जब चंगेज खान ने बगदाद पर हमला किया और वहाँ पड़ी सारी की सारी किताबों को जला दिया, ये किताबें कोई आम किताबें नहीं थी। साइंस, हिस्ट्री, मैथ सब कुछ इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। शायद ये मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा लॉस था। किताबें तो किताबें, चंगेज खान की फौज ने वहाँ के टीचर्स, आलिम्स और वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सबको मार दिया। साल 1227, तकरीबन 65 साल की उम्र में इस दुनिया का एक अजीम बादशाह चंगेज खान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसके कब्र का आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि जब वो मर जाए तो उसकी कब्र पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं, ताकि उसकी कब्र का किसी को पता न चले। उसके मरने के बाद ऐसा ही किया गया। दोस्तों, भले ही चंगेज खान ने आधी दुनिया को फतह किया हो, लेकिन वो कभी इंडिया नहीं आ पाया। जहाँ चंगेज खान मशहूर था चीजों को जलाने में, वहीं इंडिया में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है, हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा इकलौता अजीम बादशाह जिसने हिंदुस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ शाहजहां की। अगर आप शाहजहां के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।